का पॉइंट ये है कि HCl और H2SO4 दोनों ही एसिड है, दोनों ही एसिड है, लेकिन HCl तो क्या करता है, HCl तो दे रहा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कर रहा है देखो, OH को हटा रहा है और उसकी जगह Cl आ गया, और H2SO4 दे रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन। रीजन देखो क्या है कि H2SO4 या HClO4 या H3PO4 के जो एनाइन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल होने के कारण इनको कैटाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हेलोजन एसिड है, चाहे HCl हो चाहे HBr हो, है ना बेटा, ये भी ले सकते हो आप, HBr, HI, तो इन कैनाइन में रेजोनेंस नहीं होगा बच्चों, बोलो समझ में आ गया क्या? तो देखो मैं क्या कह सकता हूं बेटा, देखो एनाइन ऑफ H2SO4, HClO4 and H3PO4 are stable due to resonance, so it will not combine with forming carbocation, while Cl minus Br minus I minus will combine with कार्बोकेटाइन। बोलो बच्चों क्या समझ में आया? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो है दोनों एसिड, है दोनों एसिड, लेकिन देखो दोनों का फंक्शन अलग अलग है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बात करते हैं बच्चों। आगे बताओ, अगला एग्जाम्पल बताओ। पहले बताओ क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? ये कार्बोकेटाइन बन गया देखो मेरे पास। अब बच्चों बताओ इसके बाद आगे क्या पॉसिबिलिटी है? आगे क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो बच्चों, हाइड्राइड शिफ्ट मार दें, हाइड्राइड शिफ्ट कर दें? अच्छा, रिंग का एक्सपांशन तो नहीं करोगे ना? अरे बच्चों रिंग को एक्सपेंड तो नहीं करोगे ना? क्यों नहीं करोगे बच्चों बताओ, क्यों नहीं करोगे? ये ऑलरेडी 6 मेंबर रिंग है, स्टेबल है बच्चों। तो देखिए यहां से इस हाइड्राइड को शिफ्ट मारा, शिफ्ट मारते बच्चों ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, हो गया बेटा, हो गया। और यहां से ये प्रोटॉन रिलीज करेगा और रिलीज करके, क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई? आगे बेटा बोलो। अच्छा अब ये बताओ बेटा इसको कैसे करोगे, ये कैसे करेंगे? एक मिनट बेटा, एक मिनट में इसको सही करता हूँ। ये AgNO3 है। हाँ जी बताओ भाई कैसे करेंगे इस रिएक्शन में, आपको क्या लग रहा है बच्चों? Ag को क्या पसंद है? Ag को क्या पसंद है? हेलोजन पसंद होते हैं बेटा, हेलाइडाइन उसको पसंद होते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये Br माइनस को अपने साथ ले जाएगा, तो AgBr निकल गया, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद आपको ये मिल गया, मिल गया बच्चों। अब इसको देख के, है ना, आपके मन में अगला स्टेप क्या आया? अगला स्टेप क्या आया बच्चों? हाइड्राइड शिफ्ट करो बच्चों। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद आपको ये मिल गया बच्चों, मिल गया। अब बताओ बच्चों, ये चलो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ये बच्चों क्या बन गया? ये क्या बन गया भाई लोगों? ये बन गया बच्चों NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, लोन पेयर देते ही बेटा ये इस तरह की पिक्चर बन जाएगी, क्या RCOH, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये हो गया, और यहां से ये H रिलीज कर देगा,
रिलीज करते ही ये प्रोडक्ट बन गया बेटा, बन गया क्या? बन गया बच्चों। अब देखो, एक वो था ना एक्टिव एमिल एल्कोहल, वो मैं यहाँ करवा देता हूँ। देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये है, इसको बोलते हैं बच्चों एक्टिव एमिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस एक्टिव एमिल एल्कोहल को हमें इस तरह से हीट करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका टेक यहाँ होगा, और यहाँ होने से ये देखो बेटा, ये मिल गया, ये मिल गया हमें इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा, हाइड्राइड शिफ्ट मारो इसको, ये हाइड्राइड शिफ्ट मारा, हाइड्राइड शिफ्ट मारते ही हमें ये मिल गया, मिल गया बच्चों। हो गया। अब बताओ बच्चों, अब आप हीट कर रहे हो तो एल्कीन बनेगी। तो एल्कीन के लिए H कहां से निकालूं? CH2 वाले से निकालूं या CH3 वाले से निकालूं? बताओ बच्चों। CH2 वाले से निकालेंगे ना, ताकि आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड बने, बने बच्चों CH3। ये देखो बेटा, हो गया, हो गया बच्चों, क्लियर है? तो बेटा मैंने एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की आपको अच्छी भली प्रैक्टिस करवा दी है ना? आई थिंक अब क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना बच्चों? हो गया, बोलो, ठीक है। चलो बच्चों, अब एक नई रिएक्शन बढ़ते हैं बच्चों, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है? देखो बच्चों सुनो, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की अगर बात करें तो होता है क्या बच्चों? द एसिड कैटेलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डाइओल। ये है बच्चों विसिनल, ये विसिनल डाइओल समझते हैं क्या? विसिनल डाइओल समझते हैं बच्चों? विसिनल डाइओल किसको बोलते हैं? जिसमें आपके दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH हो, ठीक है बेटा, दो एडजेसेंट कार्बन पर OH हो, ठीक है, टू कीटोन और एल्डिहाइड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कैसे रिएक्शन हुई वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना। देखो बच्चों, ये एडजेसेंट कार्बन पर OH है बच्चों, आपने H+ के साथ हीट किया, ये देखो बेटा ये कीटोन बन गया, है ना? ये पिनाकोल है, और ये इसको बोलते हैं बच्चा पिनाकोलोन, समझना। देखो बेटा ये ओल है और ये ओन है, समझ रहे हो क्या? ये ओल है और ये ओन है। ओल किसके लिए लगाते हैं बच्चों? ओल किसके लिए लगाते हैं? एल्कोहल के लिए। और ओन किसके लिए लगाते हैं? ओन किसके लिए लगाते हैं? कीटोन के लिए। समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, अब अपन इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे हुआ, ध्यान देना बच्चों। एक बात बताओ, ये H+ दिख रहा है, अच्छा H+ कहां टेक करेगा बताओ? ऑक्सीजन पे करेगा क्या? करेगा बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे यहाँ टेक करवा, अटैक करवाने के बाद देखिए बेटा, मेरे पास ये पिक्चर आ गई, MeMe, ये OH, ये बन गया बच्चों, बताओ। अब ये यहां से H2O की फॉर्म में निकल जाएगा क्या? ये H2O की फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों, निकलेगा। निकलने के बाद आपको देखो बेटा ये मिला क्या? ये -H2O, हमें मिला बच्चों MeMe, ठीक है। और ध्यान दो, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, ये Me और ये OH। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन क्या कोई अभी भी कोई और प्रोबेबिलिटी है क्या? अभी भी कोई और प्रोबेबिलिटी है? क्या बन सकता है बताओ? क्या बन सकता है? NCC, नॉन क्लासिकल। देखो बेटा, यहां से इसको इधर शिफ्ट किया मैंने, यहाँ किया बच्चों, तो जैसे ये इधर शिफ्ट करेगा, देखो बेटा क्या हो गया, ध्यान देना आप लोग, ये एमी ये एमी इधर आ गया बेटा। अब देखो आने के बाद आपको देखो बेटा यहाँ क्या बचा, यहाँ प्लस, यहाँ एमी आ गया। अब बताओ बच्चों, सॉरी एक मिनट, यहाँ क्या ये
ये बच्चों है OH, है बेटा? बोलो। अब बताओ ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बच्चों? नॉन क्लासिकल। यहां से रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस जब होगा तो देखो बेटा, ये मिल गया OH, ऐसा हो गया, और ये इस तरह से आ गया मेरे पास, आ गया बेटा। अब क्या होगा, ये OH है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये H आपका रिलीज हो जाएगा। H जैसे यहां से रिलीज होगा, रिलीज होने पर हमें क्या मिल गया, देखो बेटा, हो गया, हो गया बच्चों। अब समझ में आया कि देखो ये विसिनल डाइओल था, और विसिनल डाइओल देखो रीअरेंजमेंट से वाटर का मॉलिक्यूल निकला, पहले वाटर का मॉलिक्यूल निकला और रीअरेंज होके ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया क्या? बोलो बच्चों, हो गया क्या? समझ में आ गया बच्चों? देखो क्या लिख रहा है, द एसिड कैटेलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डाइओल, यानी विसिनल को मतलब किसको बोलते हैं बच्चों, जो एडजेसेंट को, तो कीटोन और एल्डिहाइड विद एलिमिनेशन ऑफ H2 इज नोन एज पिनाकोल, पिनाकोलोन। अब बच्चों इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है? ये अगला क्वेश्चन करना है मुझे। अब मुझे बताओ H प्लस को कहां पे अटैक करना चाहिए, आपके इस राइट साइड वाले डॉट पर या लेफ्ट साइड वाले डॉट पर? बताओ, राइट वाले डॉट पर या लेफ्ट वाले डॉट पर? बताओ बच्चों, कौन बताएगा? देखो बच्चों, हमेशा दिमाग में फिट कर लो कि H प्लस का अटैक उस कार्बन पे कराओ जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता हो, है ना? स्टेबल कार्बोकेटाइन फेनिल वाले कार्बन से बनेगा या मिथाइल वाले से बनेगा? बच्चों फेनिल वाले से बनेगा ना, क्योंकि रेजोनेंस होगा। देखो बेटा, यहां से देखो, यहाँ अटैक इस पे ऊपर करवाया, अटैक करवाने के बाद अब बच्चों सीधे यहां से वाटर निकाल के यहाँ प्लस लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे इतना तो आने लग गया होगा, अरे बच्चों इतना तो आने लग गया होगा। अब बताओ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? एनसीसी बनेगा। कैसे बनेगा? कौन शिफ्ट करेगा बच्चों, कौन शिफ्ट करेगा? बोलो। मिथाइल शिफ्ट करेगा, तो ये मिथाइल शिफ्ट मारो इसको, ये मिथाइल शिफ्ट किया, मिथाइल शिफ्ट किया, तो देखो बेटा ये बन गया पीएच एमई, और ये हो गया देखो मेरे पास MEOH। अब देखो बेटा ये रेजोनेंस में जाएगा, तो जैसे ये रेजोनेंस में जाएगा मेरे पास बच्चों ऐसा बन जाएगा क्या, ये पीएच, ये पीएच एमई, और यहां से ये H प्लस रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद पीएच, पीएच एमई, और ये एमई बन गया बच्चों। बोलो, समझ में आया? आया समझ में? चलो बच्चों, अब बताओ अगले वाले क्वेश्चन में H प्लस कहां टेक करेगा? बताओ, OH पे या NH2 पे? बताओ बच्चों, NH2 पे करेगा। NH2 पे अटैक करने के बाद आप मुझे बताओ क्या निकल जाएगा? अरे भाई पीएच वाले से H प्लस कैसे निकाला? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है ना मेरे भाई, ये देख, ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म नहीं करेगा क्या? अरे समझ में आ गया क्या? सेकंड स्टेप में कहा निकाला H प्लस? कहा निकाला सेकंड स्टेप में H प्लस? शिफ्ट किया, मिथाइल शिफ्ट किया है ना, H तो है ही नहीं।
अरे बेटा देख, सबसे पहले क्या हुआ, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा ना। तू और एग्जांपल देख, समझ में आ जाएगा तेरे को भी। हाँ भैया, NH2 पे अटैक करेगा, यहां से क्या निकल गया, NH3 निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा, ये NH3 निकल गया। NH3 निकलने के बाद देखो बेटा, ये कार्बोकेटाइन बन गया, बन गया क्या। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ ये OH है बेटा, तो क्या करवा सकता हूं मैं, अब बताओ बच्चों, अब क्या शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्टिंग, यहां से ये मिथाइल की शिफ्ट करवा दो। शिफ्ट करवाते ही देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये OH यहाँ और यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन वही रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस जब दिखाएगा तो यहाँ देखो, ये OH ये पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल होगा, ये खींच के इसको निकाल देगा बाहर। देखो ये मिल गया। ये बन गया बच्चों। चलिए अगले स्टेप में बताओ बच्चों, H प्लस अटैक कहां करेगा, H प्लस अटैक कहां करेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट बोलो बच्चों, कहां करेगा। देखो बच्चों सुनो, अगर आप इधर देखो तो ये मिथाइल है बच्चों, है ना, और यहां देखो तो ये मिथाइल और ये इथाइल है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो बच्चों, लेफ्ट वाले से होगा ना, लेफ्ट वाले से बनेगा, तो H प्लस यहाँ अटैक करेगा। H प्लस यहाँ अटैक करने से क्या मिल गया देखो, CH3, CH3 ये हो गया बच्चों, फिर देखो OH ये है बच्चों। अब बताओ बेटा, अब हमें नॉन क्लासिकल बनाना है, तो मिथाइल की शिफ्टिंग कराऊं या इथाइल की, बताओ बच्चों, इस प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन देगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से मिथाइल देगा या इथाइल देगा, बोलो बच्चों। अभी इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट करवाना है मुझे, इसके पास वाले कार्बन से मिथाइल या इथाइल, एक ये है और एक ये ग्रुप है, तो बोलो बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास अच्छी है, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, एक मिथाइल है और एक इथाइल है ना, किसके पास डेंसिटी अच्छी है, इथाइल के पास अच्छी है ना बच्चों। अरे इथाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होती है, तो देखो क्या होगा, ये इथाइल शिफ्ट मार गया, मार गया, इथाइल शिफ्ट करते ही आपको देखो बेटा ये मिल गया, ये इथाइल बन गया इधर, ये CH3 हो गया बेटा, ये OH ये आ गया इस तरह से। अब आपको पता ही है कि अगले स्टेप में क्या होना है, ये इस तरह से बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से बन गया बच्चों, हो गया। देखो बेटा एक सिंपल सी बात सुनो, क्या करो, सबसे पहले उस कार्बन पर अटैक कराओ जिस कार्बन से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, समझ में आ गई, सबसे पहले उस कार्बन पर अटैक कराओ जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, तो पता करो कि किस कार्बन पर आपके इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़े हुए हैं या अल्फा H ज्यादा है। देन कार्बोकेटाइन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए उस ग्रुप को मूवमेंट कराओ जो अच्छे से उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, ठीक है ना। अब बच्चों बताओ, इस कंडीशन में किस OH पर अटैक करेगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, बोलो बच्चों, लेफ्ट या राइट बोलो, कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। देखो बच्चों, यहाँ ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है और यहाँ ये OMe है, दिख रहा है, तो बोलो बच्चों अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, OMe है या CH3 है, OMe है ना, ये बच्चों रेजोनेंस के कारण देगा, देगा ना बच्चों। अरे इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका अच्छा है, OMe का है ना। तो अब देखो बेटा, ये H प्लस इसने अटैक यहाँ किया, किया बच्चों, अटैक करने के बाद आपको देखो बेटा क्या मिल रहा है, ध्यान दो, ये OH ये PH ये PH यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा बच्चों, और हमारे पास ये आ गया OMe और ये आ गया
इस तरह से आ गया। अरे जो बच्चे लेफ्ट वाला बोल रहे थे उनको समझ में आ गया क्या? भव्या और गोपाल सिंह शेखावत, समझ में आ गया मैंने इधर क्यों टेक करवाया? अब देखो बेटा, अब इस OH वाले कार्बन से एक ग्रुप हमारे पास ये है और एक ग्रुप हमारे पास ये है। बोलो बच्चों, किसको मूवमेंट करवाना चाहिए? उस प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन इलेक्ट्रॉन अच्छे से देगा? पीएच देगा या पीएच एमई देगा? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन देगा? एमई वाला देगा ना बच्चों। देखो ये एमई वाला देगा ना, देगा। ये आई इफेक्ट भी लगाएगा, एच इफेक्ट भी लगाएगा। तो ये माइग्रेट करके इधर पहुंच गया। इधर पहुंचते ही देखो बेटा क्या हो गया, ये OH ये प्लस, यहां देखिए बेटा ये पीएच, ये हो गया OMe और ये Me। अब बच्चों बताओ क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और देखकर ये बना देगा क्या बेटा? देखो ये पीएच डबल बॉन्ड O, ये बन गया पीएच, ठीक है, ये बन गया बच्चों Me और ये बन गया आपका OM। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों समझ में आया? बोलो। देखो क्या करो, सबसे पहले अरे बल्कि कहाँ आ गया यहाँ पे नैना मदान? देखो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस कार्बन पर अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाएंगे जो क्या करता हो, स्टेबल हो। तो मैंने देखो बच्चों राइट साइड वाले पे करवाया, राइट साइड वाले पे जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया आया बच्चों, अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखो, ये क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है नहीं बढ़ा सकता? अरे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है ना? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया? तो अब मुझे बताओ एमई बढ़ाएगा बढ़ाएगा? अरे ओ एमई तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है देखो बच्चों, और ये लगाएगा प्लस एच। इफेक्टिव ज्यादा कौन है? इफेक्टिव ज्यादा कौन है? प्लस एम है। अब देखो बेटा ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पर एक तो है फेनिल, एक तो बच्चों देखो फेनिल ग्रुप है बेटा, ये फेनिल ग्रुप है, और एक फेनिल के साथ साथ आपका CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका अच्छा होगा? जिसमें मिथाइल जुड़ा होगा उसका अच्छा होगा ना, क्योंकि ये मिथाइल क्या करेगा, ये प्लस आई भी लगाएगा और प्लस एच भी लगाएगा। तो अच्छा डोनर कौन हुआ? अरे अच्छा डोनर कौन हुआ? ये हुआ। तो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो बच्चों ये मूव कर जाएगा। समझ में आ गया? अरे बेटा शिफ्ट करना बड़ा है, ऑलमोस्ट सारी बड़ी है। इसने बोला, मैंने तो ऐसा कोई पॉइंट बोला ही नहीं कि ये बहुत बड़ा है तो इसको हार्ड कर, इसको शिफ्ट करना मुश्किल होगा। शिफ्टिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। अरे समझ में आ गया क्या? हाँ भैया। अरे राजवीर तेरा वो डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राजवीर हो गया क्या? हाँ भैया। चलो अब बताओ बच्चों, यहाँ टेक रहो, यहाँ किस OH पर अटैक होगा, लेफ्ट या राइट? बोलो बच्चों लेफ्ट या राइट? राइट पे होगा। अगर राइट पे होगा तो ये बना देखो बेटा, ये पीएच, ये पीएच, ये पॉजिटिव, ये OH। अब अर्चिता बिनानी, अब आप बताओ अब क्या होगा? अर्चिता बिनानी अब आप बताओ क्या होगा? अर्चिता बिनानी सुन रहे हो क्या? OH शिफ्ट कब करने लग गया अर्चिता?
OH तो अभी तक शिफ्ट नहीं किया मैंने। हाइड्राइड शिफ्ट, अर्चिता पढ़ा कर बेटा घर पे। लो साहब, ये कह रहे हैं कि साइक्लोपेंटिल शिफ्ट होगा। अरे नबाबो 5 कार्बन की रिंग है और बाहर देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी ना। अरे रिंग एक्सपेंड करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? देखो यहां से, यहां ये ऐसे टूटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव को इससे जोड़ दो, जोड़ते ये 5 से ये 6 की बन गई, बन गई। ये दोनों फेनिन आ गए बेटा, और ये बन गया OH पॉजिटिव। हो गया, हो गया बेटा। अब देखो ये इधर आया, इधर आते ही ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से बना देगा। अर्चिता समझ में आया तेरे को? अरे बच्चों देखो 5 मेंबर की रिंग है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 से 6 की बन सकती है ना। बच्चों ये रिंग एक्सपांशन पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। हाँ भैया, चलो ये करके बताओ, इससे क्या बनाओगे? हर्ष जनागल, कल मैंने ये लिखा था कि रिंग पहले एक्सपेंड करती है, शिफ्टिंग शिफ्टिंग सब बाद में होती है। ये पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, ये पॉइंट लिखा हुआ है ना? अब आप पढ़ते नहीं हो। ये देखो, देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ो। आफ्टर रिंग एक्सपांशन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन फॉर्मिंग कार्बोकेटाइन, है ना? बेटा पढ़ा करो घर पे, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कहोगे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही तुम्हें। इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद भी नहीं आ रहा, दिक्कत हो जाएगी। हर्ष मैं तेरे को नहीं कह रहा बेटा। हाँ जी, चलो इसका बताओ। देखो बेटा क्या होगा, सुनो। क्या ये विसिनल डाइऑल है? क्या ये विसिनल डाइऑल है? एडजेसेंट कार्बन पे OH है बच्चों? तो देखो यहां पर अटैक करवाओ, अटैक करवाने के बाद देखो बेटा ये कार्बोकेटाइन बन गया, बन गया। अब बच्चों बताओ, क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाए? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या बच्चों? रिंग कॉन्ट्रैक्ट होने से बन सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ये मैंने कल पढ़ाया था रिंग कॉन्ट्रैक्शन में। अरे ये पढ़ाया था रे नवाबों, ये पढ़ाया था मैंने। देखो इसको तोड़ो आप यहां से, इसको तोड़ा मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये कुछ इस तरह से बनाया मैंने। देखिए, देखो ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे प्लस है, ये OH, ये माइनस है। ये माइनस इसके साथ कनेक्ट हो जाए, अगर ये माइनस इसके साथ कनेक्ट हो जाए, माइनस जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये 5 मेंबर की रिंग बन गई बच्चों, और ये हो गया OH पॉजिटिव, बन गया, है ना? अब देखिए यहां से, ये देखो मैंने क्या बोला, ये बन जाएगा ये। कल बच्चों मैंने एक कंडीशन लिखाई थी कि अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो किसी भी साइज की रिंग बन सकती है, रिंग एक्सपेंड भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ये बात मैंने आपको समझाई थी बच्चों। ये देखो, ये सेम एग्जांपल यहां करवाया पड़ा, ये देखो ये सेम एग्जांपल यहां करवाया पड़ा, यही तो है। अरे बच्चों यही तो है, पढ़ा करो रे घर पे। अरे रटो मत, चीजों को समझने की कोशिश करो तुम, कुछ भी लोरे। हाँ बच्चों, ये बताओ, ये तो बहुत ही आसान है। अब बताओ किस OH पर अटैक करवा सकते हैं?
किस OH पर अटैक करवा सकते हैं बच्चों? कोई भी हो सकता है ना, इसे भी करवा सकते हैं। तो देखो इसका मैंने अटैक मान लीजिए यहां करवा दिया। अटैक करवाने के बाद मेरे को ये पिक्चर मिली, पीएच एमई पीएच OH पॉजिटिव हो गया। अब देखो बेटा, अब हमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाना है, तो एक तो मिथाइल है और एक फेनिल है। पुलकित जसूजा कौन शिफ्ट करेगा? पुलकित जसूजा बताओ, पुलकित जसूजा क्लास में आप? देखो बेटा सुनो, एक तो मेरे पास है फेनिल रिंग, ठीक है बेटा, एक तो मेरे पास ये फिनाइडाइन है बेटा, और एक मेरे पास है CH3। कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको बताओ, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बच्चों? पीएच के पास है ना, है कि नहीं है बच्चों? ठीक है, तो ये शिफ्ट करेगा, ध्यान रखना। समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आया ये शिफ्ट क्यों कर रहा है? अरे उस प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये दे सकता है बच्चों, है ना। तो जैसे ही ये गया, जाने के बाद देखो बेटा क्या मिल गया हमें, ये मिल गया एमई पीएच पीएच, ये हो गया OH, और ये एमई, ये पॉजिटिव ऐसे लगा दिया मैंने। और फिर यहां से क्या बना दूंगा मैं, ये देखो बेटा इस तरह से बना दूंगा मैं, एमई डबल बॉन्ड O एमई पीएच पीएच। देखो रटो मत, चीजों को समझो। अब बताओ बच्चों, अब किधर अटैक करवाएं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? किधर अटैक करवाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा? लेफ्ट वाले से बनेगा क्या? देखो बेटा यहां से बनेगा। अगर आप यहां अटैक करवाते हो तो देखो बेटा ये बना कार्बोकेटाइन, बन गया। अब बोलो बच्चों, किसको शिफ्ट करेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे? नॉन क्लासिकल हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा, और तो कोई है ही नहीं। हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो। जैसे ही आप हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, देखो बेटा क्या मिल जाएगा, ये H एमई H OH यहाँ पॉजिटिव आ गया। ये आपको पता ही है कि इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O और H। हो गया क्या? हो गया बच्चों। चलो ये वाला कर सकते हो फटाफट, बोलो बच्चों, ये वाला कर सकते हो क्या? अर्चिता बिनानी किधर अटैक करवाऊं? अर्चिता बिनानी लेफ्ट या राइट, फटाफट बता। अर्चिता बिनानी जल्दी बोलो। लेफ्ट, क्योंकि इधर से स्टेबल बनेगा बच्चों। देखो अटैक यहां करवाओ, यहां करवाने से देखिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो ये मिल गया बेटा। कौन शिफ्ट करेगा, कौन शिफ्ट मारेगा? हाइड्राइड, ये शिफ्ट करेगा। ये शिफ्ट करते हैं बच्चों, देखो पीएच पीएच, ये OH ये पॉजिटिव, ये रेजोनेंस दिखाएगा, और रेजोनेंस दिखाने के बाद देखो बेटा यहाँ ये H आ गया, तो ये PH ये PH ये H, डबल बॉन्ड O और H, है ना। हो गया बेटा। यहाँ इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद समझ में आना चाहिए बच्चों। आप अगर ये दिमाग में लगा के बैठे हो कि ऑर्गेनिक की रिएक्शनें रटनी पड़ेगी, तो बेटा आपकी गलत थिंकिंग है, कुछ नहीं होगा पाएगा। बच्चों किधर अटैक, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट ही होगा, ये होगा बच्चों, देखो यहाँ पर अटैक। अगर ये लेफ्ट अटैक हुआ तो देखो हमारे पास ये पिक्चर बन गई बच्चों। अब दिमाग लगाना बेटा कि
एक हमारे पास H माइनस है, एक हमारे पास CH3 माइनस है। ध्यान से बताना कि H माइनस और CH3 माइनस में इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन अच्छा कौन होगा? H की ईएन कम होती है ना? अरे बोलो बच्चों, हाइड्रोजन की ईएन कम होती है ना? होती है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली कौन देगा? H माइनस देगा या CH3 माइनस देगा? अरे H माइनस देगा या CH3 माइनस देगा? H माइनस देगा ना। ये देखो बेटा, इधर शिफ्ट किया, शिफ्ट करते ही पीएच पीएच ये हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है लेटर ऑन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। पीएच पीएच डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। अरे हो गया क्या? हाँ भैया, चलिए अब बताओ किसको हटाऊं पहले? पहले किसको हटाऊं? Cl हट जाएगा क्या? Cl हट जाएगा बच्चों। Cl हटने के बाद देखो हमारे पास ये बन गया। अब CH3 शिफ्ट मारेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो जैसे ही CH3 शिफ्ट मारेगा, है ना, हमें ये मिल गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन जाएगा? बोलो, ऐसा बनेगा? ऐसा बनेगा। चलो अब बताओ बच्चों, ये विसिनल डाइऑल है कि नहीं है? ये विसिनल डाइऑल है कि नहीं है? है। है बच्चों। देखो मान लो मैंने इस पर अटैक करवाया, करवा दूं? अटैक करवाने के बाद अब देखो बेटा, ये वाली पिक्चर बन गई। पुलकित जसूजा, अब क्या होगा भाई? पुलकित जसूजा, पुलकित, पुलकित जल्दी बोल। अरे पुलकित पटाकर भाई, घर पे देख, एक रिंग आपकी, दोनों रिंग 4 कार्बन की रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। अरे रिंग एक्सपेंड नहीं करेगी क्या पुलकित? पहले ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या? देखो बच्चों, ये अगर इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव इससे कनेक्ट हो जाए, तो अगर ये इससे कनेक्ट हो जाए तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर बन गई क्या? ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, इसको आप थोड़ा ढंग से लिख लो। ढंग से लिखोगे तो ये इस तरह की पिक्चर बन गई। देखो एक बन गई ये 5 मेंबर की रिंग, और एक ये बन गई 4 मेंबर की रिंग, बन गई क्या? और यहाँ पर ये OH है। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये इस तरह से बन जाएगा। अरे बच्चों, कल मैंने इतना अच्छे से आपको मॉडल के थ्रू समझाया था इसको। मैंने बोला था पहले दोनों बॉन्ड अलग अलग है, फिर इसमें एक कार्बन आपका कंबाइंड होता है, स्पाइरो बनता है, और अगर आगे और पॉसिबिलिटी होगी तो भाई, नहीं पढ़ाया था क्या? अरे पढ़ाया है बच्चों यार, पढ़ा करो रे भाई लोगों। नहीं तो फिर मैं चीजें ये बताना बंद कर दूं, अगर आपके पास पढ़ती तो चीज बताना बंद कर देता हूँ। जरूरत ही नहीं है ना। पुलकित जसूजा ये नहीं पढ़ा रखा? अरे पुलकित जसूजा ये पढ़ा नहीं रखा क्या? बेटा रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मतलब नहीं है मेरे को तो फिर ऐसे लोरे मत मारा करो। हाँ भैया, ये बताओ, ये तो साइड एग्जाम्पल हो गया पहले भी, उसमें एक इथाइल था, इसमें 2 इथाइल है। अटैक किधर करवाएंगे बताओ बच्चों, लेफ्ट या राइट?
लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाले पे करवाएंगे क्योंकि लेफ्ट वाले में 2 मिथाइल के कारण टोटल 6 अल्फा एच हो जाएंगे, और इथाइल के कारण कितने अल्फा एच होंगे बच्चों? इथाइल के कारण 4 ही होंगे ना, होंगे बच्चों। तो देखो बेटा क्या करोगे, अटैक यहां करवाया, अटैक यहां करवाने के बाद ये पॉजिटिव यहां आ गया, ये ईटी ईटी ये, अब ये ईटी अगर इधर शिफ्ट मार जाए, तो जैसे ही ईटी इधर शिफ्ट मारेगा हमें ये मिल गया बच्चों, देखो मिल गया। ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस दिखाएगा और क्या बना देगा बेटा, इस तरह से बना देगा। बोलो, ऐसा बन जाएगा? बोलो। और बच्चों आप एक चीज भी नोट करो कि मैं आपको एग्जाम्पल 1-2 तो करवा नहीं रहा, मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल करवाए हैं। आप खुद देखो बेटा, आपकी कॉपी आपको खुद बता देगी। इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद तो बेटा दिमाग में घुसनी चाहिए बातें, है ना? फिर भी नहीं घुसती तो बेटा फिर तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ही लफड़ा है। हाँ बच्चों, किधर अटैक करेगा, लेफ्ट या राइट? जल्दी बोलो, लेफ्ट या राइट? स्टेबल कार्बोकेटाइन यहीं से बनेगा, देखो इस वाले से, इस वाले से अगर ये बना तो देखो MEH ये मिल गया, MEPH ये पॉजिटिव। अब बताओ बच्चों किसको अटैक करवाऊं, कौन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड या मिथाइड? हाइड्राइड या मिथाइड? हाइड्राइड करेगा बच्चों, करेगा। अब जब हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो बोलो बच्चों हमारे पास ये एमी है ना, देखो ये चला गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ OH, ये MEPH और ये H, एंड फाइनली ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O MEPH, ठीक है। चलो ये हो गया बच्चों। अगला वाला क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई और बोलेगा नहीं, मैं उसको अनम्यूट करूंगा बेटा, ठीक है? तो अर्चिता बिनानी आप बताएंगे। हाँ जी बिनानी जी बोलो। सर पीएच पे जाएगा। कौन से वाले पे, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट वाले पे क्यों गया? वेरी गुड, ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन बताओ बेटा। रेजोनेंस। वेरी गुड, सही है बच्चों, म्यूट कर लो बिनानी जी अपने आप को। देखो बच्चों आप ध्यान दो, इधर है फेनिल, फेनिल कॉमन है, ठीक है, इधर मिथाइल है, यहां देखो बेटा ये रिंग जुड़ी हुई है, दिख रही है क्या? इसमें ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके रिंग में डोनेट करेगा, करेगा बच्चों। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बोलो बच्चों, अरे बढ़ाएगा ना। तो ये H+ यहाँ अटैक करेगा, अटैक किया बच्चों, तो देखो मेरे हिसाब से मैं कार्बोकेटाइन बना दूंगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको नॉन क्लासिकल में कन्वर्ट करना है। तो जिस कार्बन पर अब OH है, उस OH वाले कार्बन से किसी ग्रुप को शिफ्ट करवाना है। किसको शिफ्ट करवाऊं, PH को या Me को? PH को या Me को? PH को करवाएंगे ना। देखो बेटा मैंने इतने एग्जाम्पल करवा दिए कि यार ये चीज मेरे हिसाब से आपके दिमाग में याद हो गई होगी। ये आया तो किसको शिफ्ट कराऊं, ये आया तो किसको शिफ्ट करवाऊं, समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा CH3O ये हो गया, ये C, ये PH, ये PH, ये C, मैं सीधा ये प्रोडक्ट लिख रहा हूं बेटा इसमें, इस बार ये बन जाएगा क्या? अरे बन जाएगा बच्चों।
चलो अब बताओ, ये बताओ बच्चों, किधर अटैक करवाएं, एमई वाले पे या एच वाले पे? एमई वाले पे करवाएं ना, एमई वाले पे करवाएं बच्चों, करवा दो। तो एमई वाले पे करवाओगे तो देखो बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा। ये हो गया। अब बच्चों, अब पास वाले कार्बन से जिसपे OH है, क्या शिफ्ट करेगा? एक ही शिफ्ट करने वाला शिफ्ट करेगा, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा बच्चों, करेगा। जब ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद देखो बेटा, हमें ये मिल गया क्या, ये H, ये Me, और ये हो गया बच्चों देखो OH पॉजिटिव, ये नॉन क्लासिकल बन गया। और ये नॉन क्लासिकल जो है वो आपको पता है रेजोनेंस दिखा दिखू के आपका फाइनली कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। देखो बच्चों, H Me डबल बॉन्ड O बन गया क्या? बोलो बच्चों, बन गया क्या? चलिए अगले में बताओ बच्चों, अगले में बताओ भाई, किसी पे भी अटैक करवा सकता हूं, किसी पे भी अटैक करवा सकता हूं क्या? तो बच्चों अगर मैं ये प्रोडक्ट लिखूं फाइनल, तो आप अपनी इस पर मोहर लगाओ कि क्या मैंने सही लिखा है क्या। ये पीएच, ये पीएच, ये डबल बॉन्ड O, क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? समझ में आ गया क्या सबको मैंने ऐसा क्यों लिखा? बेटा इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद तो स्टेप आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए फटाफट फटाफट। ये बच्चों किसी जमाने में IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बच्चों, इसको देख के कुछ लग रहा है? इसको देख के कुछ लग रहा है? अभी इससे पहले छोटी वाली रिंग मैंने करवाई थी, छोटी वाली रिंग करवाई थी ना। देखो पहले यहाँ अटैक करेगा, अटैक करने के बाद देखो बच्चों, ये हो गया है ना। अब देखो बेटा क्या होगा, अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंड करेगी क्या? ये देखो बेटा, ये इस तरह से ऐसा बनेगा, और लेटर ऑन आप इस तरह से। अब ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ये सारी कॉन्सेप्ट बेस पे चल रही है ना, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली चल रही है ना। आप रट नहीं सकते बच्चों, इसको रट सकते हो क्या? अब देखो बेटा, मैंने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के आपको कितने सारे एग्जाम्पल करा दिए, आई थिंक 10 से तो ज्यादा ही होंगे, ये 10 से तो ज्यादा ही होंगे, है ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट राजवीर 12th में अब तो नहीं है, पहले किसी टाइम में होता था, लेकिन ये कंपटीशन में आता है बेटा, ये कंपटीशन में आता है। चलो राजवीर, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ, ये करना है हमें, क्या करेंगे? एरो पे क्या दिख रहा है? एरो पे आपको क्या दिख रहा है? वेरी गुड मुदिता जोशी, बहुत बढ़िया। एल्कीन बन जाएगा क्या? H2SO4, तो H2SO4 क्या देगा? H प्लस देगा बच्चों। H प्लस से पहले यहाँ अटैक करेगा, ये करेगा क्या बेटा? तो आपको ये मिल गया। ये बच्चों ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अभी करवा रहा हूं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चों बताओ, अब कौन बताएगा? एक मिनट रुको, पुलकित जसूजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताएंगे अब।
हाँ जी जसूजा जी बताओ, जसूजा जी बोलो। भैया ये अभी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, यहां से ये शिफ्ट करेगा, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, बन गया बच्चों, ठीक है। और 2 डिग्री से फिर शिफ्ट करेगा, फिर शिफ्ट करेगा बच्चों, शिफ्ट करने से ये बन जाएगा क्या 3 डिग्री, ठीक है। और फिर ये प्रोटॉन एलिमिनेट करके ये बना देगा बेटा, ये बन गई एल्कीन। हो गया भैया, आगे बात समझ में? हो गया भाई, आ गया समझ में? बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये वाला साइट मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा करवा दिया। व्हेन अल्कोहल इज हीटेड with hydrogen halide then it gives substitution reaction while it gives elimination reaction with H2SO4 y। तो ये मैं ऊपर लिखा के आ चुका हूं, है ना? तो यहां हटा दूं। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं, वो जो पिनाकोल बना था ना, वो बनता कैसे है उसका मैं समझा देता हूं बेटा, देखो सुनो। पिनाकोल फॉर्मेशन, देखो बेटा सुनो, हम क्या करते हैं, ये कीटोन है बच्चों, इसके 2 मोल लेने, इसको बेटा अपन मैग्नीशियम अमलगम से पहले रिड्यूस करेंगे और फिर वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब ये बना कैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना? सुनो बच्चों, समझना इसको ढंग से। सबसे पहले बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दीजिए, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बोलो बच्चों, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? 2 कर रहे हैं। तो इसको बेटा क्या नाम लिया जाता है, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, क्या इन मॉलिक्यूल के में मैंने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ी है क्या? ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन जोड़ी है क्या बच्चों? जोड़ी है ना? तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। क्या बोल रहे हैं बच्चों? बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। समझ में आ गया? अब बच्चों ये क्वेश्चन जब मैं वेटनरी में सेलेक्ट हुआ था तो ये केमिस्ट्री में मेरा पहला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो मुझे हमेशा याद ही रहता है ना? अब ये बना कैसे? अच्छा एक चीज और सुन लो बेटा, आपकी पूरी केमिस्ट्री में मैग्नीशियम अमलगम की सिंगल रिएक्शन है, ये एक सिंगल रिएक्शन है बच्चों, है ना? ये सिंगल क्वेश्चन है राजवीर, ऐसी बात नहीं है कि तभी इतने क्वेश्चन करवाए, है ना? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, आते हैं इसलिए करवाएंगे, और मुझे लगता है कि कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट इससे अच्छे से क्लियर होता है। अब देखो बेटा, इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं अपन। बेटा ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? क्या मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बच्चों? दे सकता है, देता है ना? अब देखो बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है बच्चों, तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या इसके ऊपर जा सकते हैं? जा सकते हैं बच्चों? जा सकते हैं क्या? अरे प्लस वाले के पास माइनस वाला तो जा ही सकता है भाई लोगों। तो जब ये गया, ठीक है, जाने के बाद देखो बेटा ये CH3 इसको, अच्छा बच्चों बताओ, प्लस में
अब -2 करें तो नेट -1 आ जाता है क्या, +1 और -2 आ जाता है बच्चों, आ जाता है। अच्छा अब देखो ये बन गया बच्चों O नेगेटिव, है ना, और इसके साथ कौन आके जुड़ गया Mg+2। तो अब मुझे बताओ Mg+2 का सिर्फ एक ही चार्ज खत्म हुआ ना, Mg पे टोटल चार्ज +2 है और ऑक्सीजन पे -1 है, तो अभी भी Mg पे कितना चार्ज रहेगा, Mg पे कितना चार्ज रहेगा, +1 रहेगा। अब बेटा एक चीज बताओ कि अगर मैं इसका दूसरा मॉलिक्यूल लूं, बात को बहुत अच्छे से समझना, बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या ये नेगेटिव वाला कार्बन इस पर अटैक कर सकता है क्या, कर सकता है बच्चों, अरे कर सकता है क्या, कर सकता है बच्चों। अगर अटैक कर जाता है तो करने के बाद देखिए बेटा हमें ये मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये बेटा देखो सुनो ये, अब देखो बेटा 2 ऑक्सीजन नेगेटिव हो गई और इन दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ये मैग्नीशियम इस तरह से जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा बच्चों, बताओ इस तरह से जुड़ जाएगा क्या, जुड़ जाएगा। अब देखो बेटा अब हम लेके चल रहे हैं वाटर, वाटर लेके चल रहे हैं बच्चों, तो देखो बताओ मैं अगर इसको इस तरह से लिख देता हूं तो यहां से ये बॉन्ड टूट सकता है, टूट गया बच्चों, क्योंकि एनाइन किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, एनाइन किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, तो वाटर से H निकालेगा और वाटर से H निकालते ही आपको ये आ गया बेटा, ये देखो बेटा ये आपके बन गया बच्चों। तो ये समझ में आ गया, ध्यान दो बच्चों हमेशा एरो पे अगर मैग्नीशियम अमलगम लिखा हो एरो पे, ठीक है, और आगे एल्डिहाइड या कीटोन लिखा हो तो आप उसको विसिनल डाइओल में कन्वर्ट कर दो बस। अब बना कैसे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों ये कार्बोकैटाइन भैया अब मैं खत्म कर रहा हूं, है ना, कार्बोकैटाइन मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक एक चीज पढ़ा दी, क्योंकि आगे आपको बहुत कम दिक्कत होगी, फटाफट आंसर निकलेंगे आपके अगर आपने ढंग से पढ़ा है। कार्बोकैटाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलगम से बेटा इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल होती है, अमलगम से इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल होती है। उदिता Mg जुड़ सकता है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साथ, लेकिन आपको पता है कि जब वो जुड़ेगा तो ये दोनों एटम पास पास में है, और दोनों एटम पास पास में होने के कारण क्या होगा कि रिंग जो बनेगी वो आपकी इतनी स्टेबल नहीं बनेगी, समझ में आ रहा है। रिंग कितने मेंबर की बनेगी, 3 मेंबर की रिंग बनेगी, 3 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है क्या, 3 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है क्या, आ गया बच्चों समझ में। तो भैया आप देखो कार्बोकैटाइन का सफर हमारा कहां से शुरू हुआ था, ये देखो बेटा ये कार्बोकैटाइन का सफर हमारा यहां से शुरू हुआ था। अब एक बात सुन लो, अगर आपके जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मान लो टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो 15 में से बच्चों 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कार्बोकैटाइन पे बेस्ड होंगे, है ना, आपके कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कार्बोकैटाइन पे बेस्ड होंगे। तो अब आप सोच लो बेटा 15 में से अगर 4 क्वेश्चन कार्बोकैटाइन पे बेस्ड आते हैं तो अब समझदार के लिए तो देखो बेटा इशारा ही काफी है, बाकी आपकी मर्जी है, कैरियर आपका है, डॉक्टर आपको बनना है, कैरियर आपका सेटल होना है ना, मर्जी है आपकी, कार्बोकैटाइन है आपका, है ना, अब आप जैसा चाहें वैसा करें, ठीक है। चलो बच्चों अब एक नया इंटरमीडिएट लेते हैं बच्चों, कार्बीन, है ना, एक नया इंटरमीडिएट आता है बच्चों अपन कार्बीन के ऊपर ठीक है। तो बच्चों ये है ना, इसको समझना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई रिएक्शन है इसके ऊपर, कार्बीन के ऊपर 12th में काफी सारी रिएक्शन है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना, वो मैं रिएक्शंस अभी साथ की साथ कराऊंगा। देखो बच्चों पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल स्पीसीज है क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अब कैसे बच्चों,
ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं पता है क्या? देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये कुछ इस तरह से है बेटा। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं पता है क्या? देखो बेटा सुनो, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बच्चों सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों बताओ? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। फिर करते हैं बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो बोलो बच्चों नेट चार्ज कितना आया? नेट चार्ज कितना है बच्चों? 0 आया क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं बेटा। फॉर्मल चार्ज क्या? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों ये है। तो अब बताओ बच्चों, इस पे नेट चार्ज 0 आया तो मैं इसको न्यूट्रल बोल सकता हूं क्या? पे न्यूट्रल बोल सकता हूं बच्चों। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये न्यूट्रल स्पीसीज है क्योंकि इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अगला देखो बेटा, इसमें ये 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं क्या आपको? 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और 2 ही नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। 2 ही नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। तो बच्चों 6 हुए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी? करेगी बच्चों, कंफर्म? ओके बच्चों, अब देखो बेटा अपन क्या करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, क्या कहता है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने इसको कैसे दिखा रखा है, देखिए ध्यान दीजिए आप ये दिखा बच्चों CH2, और दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 अलग अलग ऑर्बिटल में दिखा रखा है। दिख रहा है क्या? अरे दोनों को मैंने अलग अलग ऑर्बिटल में दिखा रखा है ना? और एक देखो, एक डॉट मैंने यहां लगाया, एक डॉट मैंने यहां लगाया। अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या? देखो आप इसको ऐसे सोचो कि हम क्या कहते हैं, ये इस तरह की पिक्चर है, ये मान लीजिए ऐसे। ये 2 तो क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों तो आपस में मिलके क्या बना देंगे? sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगा बच्चों। और इन्होंने तो क्या कर दिया बच्चों, ये 2 CH बॉन्ड बना देंगे। अब देखो बेटा, आगे के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है कि नहीं है? अरे ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब इस कार्बिन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन बच्चों आपने कभी कहीं पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपने कहां पढ़ा? इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपने कहां पढ़ा बच्चों? स्पिन क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। हाफ होता है, मतलब प्लस माइनस अपन डायरेक्शन की बात कह सकते हैं, है ना? तो बच्चों अभी बताओ, ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का टोटल स्पिन कितना हो गया? इन दोनों का टोटल स्पिन 1/2 1/2। बेटा मैं कह सकता हूं क्या, समेशन s, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया क्या? तो बच्चों देखो 2 into 1 प्लस 3 हो गया बच्चों, 2 into 1 प्लस 1 3 आ गया। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है बच्चों? इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आई। इसलिए बच्चों इसको अपन क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ट्रिपलेट कार्बिन। क्या बोलते हैं बच्चों? 3 के कारण इसको बोल दिया ट्रिपलेट। क्या बोल दिया बच्चों? 3 के कारण इसको बोला ट्रिपलेट। ठीक है, अब देखो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही ऑर्बिटल में आ जाए, ऐसी पिक्चर बन जाए। देखो बेटा सुनो, इस तरह से ये है
ये इस तरह से देखो बेटा, सुनो, और यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये लिया मैंने, ठीक है। तो अब बताओ, ये तो दो आपके ऑर्बिटल बन गए, दो CH बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है, एक ऑर्बिटल में तो बच्चों देखो लोन पेयर है और दूसरा ऑर्बिटल खाली है ना, देखो इसमें लोन पेयर है और ये खाली पड़ा है, दिख रहा है क्या? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? समझ में आ गया भाई लोगों? अब देखो बेटा, एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी समेशन एस की वैल्यू निकालूं, तो समेशन एस की वैल्यू बताओ, 0 आएगी ना, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, ये 0 आ गया। तो बच्चों इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बतानी है हमें, बतानी है बेटा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, 2 समेशन एस प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 1 आया, है ना। तो बोलो बच्चों, जब 3 आया तो उसको ट्रिपलेट बोला, तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों सिंगलेट कार्बिन, क्या बोलूंगा? सिंगलेट कार्बिन। तो बच्चों समझ में आया? पहले कार्बिन की रिलेटेड ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें से किसी को डाउट है तो बता दो। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया? ट्रिपलेट सिंगलेट क्यों बोला? ट्रिपलेट सिंगलेट किस बेसिस पे नाम दिया बच्चों? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर। अरे भाई लोगों समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है इन पॉइंट्स में? राजवीर हाइब्रिडेशन अभी बात करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बात करेंगे अभी। अमीशा जैन समझ में आया तेरे को? अमीशा जैन समझ में आया? चलो अब देखो बेटा सुनो, अब हम इनमें ना डिफरेंस करते हैं बच्चों। एक सिंगलेट कार्बिन एक ट्रिपलेट कार्बिन है, तो सिंगलेट में आपने क्या देखा बच्चों? सिंगलेट एक बार वापस ऊपर देख लो, देखो सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है और एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है बच्चों, पड़ा है ना, दोनों एक ही ऑर्बिटल में और ये खाली पड़ा है ना बच्चों। तो बच्चों बताओ, सिंगलेट का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? एक ऑर्बिटल खाली है और एक में दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? आ गया? अच्छा ट्रिपलेट भी समझ में आ गया? दोनों में एक एक, दोनों में एक एक समझ में आ गया बच्चों? अब बताओ, मुझे बताओ, सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी, तो ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? डाया ना। और बताओ ट्रिपलेट क्या होगा? ट्रिपलेट क्या होगा? पैरामैग्नेटिक हुआ, हो गया बच्चों। अच्छा ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है क्या बच्चों? ये फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू बी एम रूट ऑफ एन एन प्लस 2 मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों बताओ सिंगलेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? सिंगलेट का मैग्नेटिक मोमेंट एन 0 है ना, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बच्चों, है ना। अपन क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, तो बोलो बच्चों जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो बेटा 0 आएगा। अच्छा इसमें बताओ बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? कितने दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 दिख रहे हैं, तो 2 दिख रहे हैं तो बच्चों क्या होगा देखो, अगर 2 दिख रहे हैं तो 2 2 प्लस 2 तो √8 आ गया क्या? आ गया बच्चों? आ गया? अब बताओ, अब मुझे बताओ कि हुंड्स रूल को कौन सी कार्बिन फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही? देखिए अगर आप ट्रिपलेट में देखो तो ट्रिपलेट तो फॉलो कर रहा है बच्चों। ट्रिपलेट में तो आप देखिए पी के तीनों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, भरे ना बच्चों। लेकिन देखो बेटा जैसे हम सिंगलेट में गए, सिंगलेट फॉलो नहीं कर रही, नहीं कर रही ना, सिंगलेट फॉलो नहीं कर रही ना। हम क्या कहते हैं कि सारे ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई करो देन पेयरिंग करो, ऐसा नहीं करते हुए हमने स्टार्ट कर दिया। तो बोलो बच्चों क्या सिंगलेट हुंड रूल को फॉलो करती है ना? नहीं करती ना बच्चों। अरे सिंगलेट हुंड रूल को फॉलो नहीं करती, ट्रिपलेट कर रही है, कर रही है बच्चों। अच्छा बॉन्ड पेयर बताओ, सिंगलेट में 2 बॉन्ड पेयर है, इसमें भी 2 बॉन्ड पेयर है बच्चों? 2 बॉन्ड पेयर है क्या? है बच्चों। अच्छा सिंगलेट में लोन पेयर बताओ,
सिंगलेट में एक लोन पेयर है। ट्रिपलेट में बताओ बच्चों, पेयर तो है ही नहीं ना, अलग अलग है बच्चों, तो वो पेयर नहीं काउंट होगा, नहीं होगा बच्चों। तो अब बताओ कि दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर सम कितना हुआ? दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर सम कितना हुआ बच्चों? सम कितना हुआ? 3। तो एचएस बताओ। sp2 हो गया बच्चों। अच्छा अब बताओ ट्रिपलेट का बताओ। sp आ गया, समझ में आ गया? तो राजवीर तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? राजवीर तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या? हाँ भैया चलिए। अब देखो बेटा ये sp2 है और एक लोन पेयर है, तो देखो बेटा एक sp2 है और ये एक लोन पेयर है, तो बोलो बच्चों sp2 और लोन पेयर, तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? इसकी शेप कैसी होगी बच्चों? बेंट होगी क्या? अच्छा बच्चों sp में क्या आएगी? sp में क्या आएगी? sp में क्या आएगी बच्चों? लीनियर आएगी। ठीक है। अब बच्चों देखो यहां ये क्या करते हैं, ये लोन पेयर इसको कुछ ना कुछ दबाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कुछ कम होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। तो यहाँ बॉन्ड एंगल लगभग लगभग 104 आता है, या लेस देन 120 कह सकते हो आप, है ना? लेस देन 120, और यहाँ आता है बच्चों 180 डिग्री आता है बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ लेविस एसिड किसको बोलते हैं? लेविस एसिड किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर लेता हूं। अच्छा लोन पेयर लेने के लिए आपके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ना? लोन पेयर लेने के लिए आपके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब मुझे बताओ ऊपर देख के सिंगलेट और ट्रिपलेट में से किस में एक एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है आपको? किसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है? सिंगलेट में दिख रहा है। तो बोलो बच्चों लेविस एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा? लेविस एसिड की तरह सिंगलेट करेगा? ये करेगा बच्चों, करेगा। क्या ट्रिपलेट करेगा? क्या ट्रिपलेट करेगा? नहीं करेगा ना बच्चों। अच्छा अच्छा एक बात बताओ बच्चों, रेजोनेंस की कंडीशन में हमने बोला था कि अगर एक एम्प्टी ऑर्बिटल हो तो वो रेजोनेंस दिखा सकता है अगर उसके आसपास कोई लोन पेयर डोनर हो या पाई बॉन्ड हो। एक रेजोनेंस की कंडीशन बढ़ाई थी क्या? रेजोनेंस की कंडीशन बढ़ाई थी बच्चों। तो आप मुझे बताओ सिंगलेट और ट्रिपलेट में से कौन रेजोनेंस दिखा सकता है? सिंगलेट और ट्रिपलेट में से कौन रेजोनेंस दिखा सकता है? ये दिखा सकता है और ये नहीं दिखा सकता। बच्चों ये डिफरेंस मैंने आपको सारे बता दिए, अब कोई डाउट है तो बोल जाओ। ये डिफरेंस मैंने आपको सारे बता दिए, कोई डाउट है तो बोल जाओ। डिफरेंस पे क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस पे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रख लेना। किसी को कोई डाउट है क्या? अब एक बात देखो बेटा सुनो, अब एक बात समझना क्या है। आ, देखो बच्चों मैं इसको बीच में लिखता हूँ यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये H है बेटा, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ये X और ये Y। अब देखो बेटा इसमें ना कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगी कि ये बन कैसे गई, है ना? बच्चों ये मैंने कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे? कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे? 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे। अब देखिए बच्चों सुनो, मान लो ये इसको इलेक्ट्रॉन देके जाए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाए, है ना बच्चों? समझ में आया? Y ने इसके इलेक्ट्रॉन दिए और X ने इलेक्ट्रॉन लिए, ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिए और X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो बोलो बच्चों ये कैसा क्लीवेज हुआ? होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? कैसा क्लीवेज हुआ? हेट्रो हुआ ना? होमो में तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते, हेट्रोलाइटिक हुआ। अब जब ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो देखो बेटा क्या हुआ कि ये कार्बन, ये H, ये H। अब देखो X तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और Y के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े, यहाँ पड़े। अरे Y वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े, ये समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? तो ये कौन सी कार्बिन बनी?
ये मैंने कौन सी कार्बिन बनाई बच्चों बताओ? सिंगलेट बनाई। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा कहता, ठीक है, इसको देखो ऐसे दिखाते हैं अपन, सुनो, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए, ये अपना लेके जाए, ये अपना लेके जाए, तो बच्चों बताओ ये मैं कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूं? बताओ कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूं? देखो बेटा फिश हुक नोटेशन से होमोलाइटिक कर रहा हूं। अगर मैं ये होमोलाइटिक कर रहा हूं तो देखो बेटा ये जो इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पड़ा है और इस बॉन्ड वाला वो अपनी जगह पड़ा है। अरे पड़ा है क्या? दोनों अलग अलग ऑर्बिटल के होंगे तो अलग अलग ही रहेंगे ना। अरे अलग अलग ही रहेंगे। तो बच्चों बताओ ये हो गई होमोलाइटिक। तो आप मुझे बताओ सिंगलेट कार्बिन तो किससे बनी? सिंगलेट कार्बिन तो किससे बनी? हेट्रोलाइटिक से। और ट्रिपलेट कार्बिन किससे बनी? होमोलाइटिक से। समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फ्री रेडिकल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री रेडिकल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, याद है क्या? एक होता है। होता है फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड, तो उसको रेडिकल बोलते हो ना, रेडिकल। ट्रिपलेट कार्बिन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? ट्रिपलेट कार्बिन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो उसको रेडिकल बोला, तो क्या मैं इसको डाई रेडिकल बोल सकता हूं क्या? इसको डाई रेडिकल बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। तो देखो बेटा मैंने इसको क्या बोला है, ध्यान दीजिए, ड्यू टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्रिपलेट कार्बिन इज ऑल्सो नोन एज, बोलो बच्चों, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं बच्चों डाई रेडिकल। समझ में आ गया? डाई रेडिकल समझ में आ गया बच्चों? आ गया क्या? ये डाई रेडिकल है, ठीक है। हो गया बच्चों? अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बिन की, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आपकी दो तरह की कार्बिन पढ़ी है आपने, दो तरह की कार्बिन पढ़ी है ना, कौन कौन सी पढ़ी बच्चों बताओ? कौन कौन सी पढ़ी? सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब देखो रेजोनेंस किसमें पॉसिबल है? रेजोनेंस किसमें पॉसिबल है बच्चों बताओ? सिंगलेट में। तो अगर रेजोनेंस पॉसिबल है ना बच्चों, तो क्या होगा? तो बच्चों आपकी सिंगलेट वाली ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो सिंगलेट वाली होगी, और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ना तो ट्रिपलेट वाली होगी। ऐसा क्यों बच्चों? देखो ध्यान देना, अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो बच्चों बताओ कि सिंगलेट में बॉन्ड एंगल बहुत कम है ना। अरे सिंगलेट में बॉन्ड एंगल कम है ना बच्चों, देखो लेस देन 120, तो बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे सिंगलेट में बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा। जबकि ट्रिपलेट में देखो बच्चों, क्या ट्रिपलेट में स्ट्रक्चर कैसी है? ट्रिपलेट में स्ट्रक्चर कैसी है? लीनियर है। मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल है बच्चों। अरे मैक्सिमम एंगल है, तो मैक्सिमम एंगल है तो बताओ रिपल्शन क्या होगा? रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, पक्का। तो बच्चों एक चीज, ये अपन दो एग्जाम्पल करते हैं, ए और बी, बाकी बाद में देखेंगे। बच्चों बताओ क्या हाइड्रोजन के कारण रेजोनेंस होता है क्या? क्या हाइड्रोजन के कारण रेजोनेंस हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अरे हाइड्रोजन के कारण रेजोनेंस कैसे? हाइड्रोजन के पास ना तो कोई लोन पेयर है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। तो अब बताओ बच्चों कौन सी कार्बन स्टेबल होगी, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? कौन सी कार्बन? सेकंड वाली होगी ना। होगी बच्चों। अब बच्चों बताओ बी के केस में बताओ, बी के केस में कौन स्टेबल होगी? बच्चों फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है क्या? होता है बच्चों? होता है क्या? फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होता है। अब लोन पेयर अगर आपको देना है तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए क्या? आप अगर किसी को लोन पेयर देना चाहते हैं तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। वो एम्प्टी ऑर्बिटल किसके पास होता है? वो एम्प्टी ऑर्बिटल किसके पास होता है? सिंगलेट के पास, है ना बच्चों। ये देखो ये सिंगलेट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है, ये देखो। तो ये ले लेगा बच्चों,
ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये रेजोनेंस ना, तो रेजोनेंस दिखाए। तो अब देखो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई बच्चों, हो गई क्या, हो गई बच्चों। अच्छा अभी आगे क्लास है क्या बच्चों, अभी आगे क्लास है क्या 12th वालों? ठीक है, चलो बच्चों सुनो, एक बात सुनो,